जी सर। तो डियर अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था जवाब देने का टाइम है कि उस चीज को ना हम लोग ब्लॉक से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लॉक से यूज कर सकते हैं। ब्लॉक से बना। हाँ, जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीजें बनाते हो सिविल के प्लान में, सिंबल्स, एक्चुअली सिंबल्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि सिंबल्स ही परमानेंट फिक्स होते हैं सारी ड्राइंग्स में, है कि नहीं? जी सर। जैसे कि आपने बेड लिया, जी सर। बेड का सबका सेम रहता है या अलग अलग रहता है? डबल बेड है तो उसका अलग सेम रहेगा और सिंगल है तो उसका अलग रहेगा। जी जी। तो आपको सेम दो, रहेगा। लेकिन वैसे दोनों का साइज सेम ही है भाई। हाँ सिंगल की जो डायमेंशन है वो तो हर जगह सिंगल की ही रहेगी, डबल की तो होनी जाएगी। बिल्कुल। तो जी सर। उसमें उसमें हम क्या करते हैं कि दो बेड बना करके हमने सेव कर लिए। अब वो ये तो बेड का हो गया, जैसे टेबल हो गए, सोफा हो गई, कुर्सियां हो गई, है ना। किचन में कैबिनेट्स हो गए आपके, फिर आपके लाइटिंग सिंबल्स हो गए, ठीक है, डोर हो गया, विंडो हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स आप ड्रॉ कर सकते हो उसमें, करते हैं। जी सर। तो एक डोर को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट लगते होंगे। जी सर। और अगर उसमें 7-8 डोर हैं तो आप उनको बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपको? भाई 3 मिनट भी लग रही है, एवरेज दिन आपको 20 मिनट लग ही जाएंगे। जी सर। तो उन चीज को, रिपीटिशंस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ब्लॉक बनाकर सेव कर लेते हैं। और ब्लॉक आपके दो टाइप के होते हैं, एक ब्लॉक और दूसरा होता है डब्लू ब्लॉक। एक आपका ब्लॉक होता है और दूसरा डब्लू ब्लॉक होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डब्लू ब्लॉक होता है वो आपका सिंगल ड्राइंग के लिए यूज होता है। इसमें सिंगल। सिंगल ड्राइंग, जिससे कि आप उसे एक ही ड्राइंग में बार बार यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो होता है डब्लू ब्लॉक, वो आप किसी भी ड्राइंग में और कभी भी यूज कर सकते हो। वो आपके पास में लाइफ टाइम तक रहता है, जब तक आप उसकी हार्ड डिस्क सेव है वो आपकी हार्ड डिस्क पे सेव हो जाता है। फिर आप उसको यूज कर सकते हो बार बार इंसर्ट करा करके किसी भी ड्राइंग में और कभी भी। ठीक है डियर, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब वो कोई सिंबल तो बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। किस चीज का सिंबल बनाए बताओ? स्टार बना दो सर, कोई स्टार है, टेबल है स्टार, कोई। चलो टेबल बना देते हैं। जैसे कि ये आपका डायमेंशन के साथ बनाते हैं। कितनी लंबाई चाहिए उसकी? 5 फुट। 5 फुट, यानी कि 60 हो जाएगा आपका। जी सर। ये कितना चाहिए आपको? 4? नहीं नहीं, 3 4 ले लो। तो 3 ले लेते हैं। आपका हो जाएगा ये 36। 36। और ये आपने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है भाई। जी अब सर। यहाँ पे आपको ये राउंड टेबल, राउंड कॉर्नर चाहिए या ऐसे ही स्क्वायर शेप में ही चाहिए? राउंड कॉर्नर। तो उसके लिए हम फिलेट लगाएंगे यहाँ पे। जी सर। कितने का राउंड कॉर्नर चाहिए आपको? टू का दे दो। तो विदाउट रेडियस, जैसे कि तो अपने आप ले लेगा। नहीं, बिना 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 रेडियस के नहीं लेगा यार। देखो 0 दिखा रहा है रेडियस। ठीक है, 4 का ले लेते हैं। जी। और चारों पे लगाना है, मल्टीपल लगा देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, कहीं थर्ड। कहीं तो सर रेडियस नहीं दी होती है और प्लस को राउंड का पड़ता है। तो सर इसमें एक नॉर्मली है फिलेट में शायद फर्स्ट ही ऑप्शन, जिसमें आप जिसमें हम क्या रेडियस करते नहीं हैं? डालते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, फिर वो राउंड हो जाते हैं। नहीं मैडम, अब जैसे कि अभी आपने इसमें रेडियस कितना लगा दिया? इसमें सर 4 लगाया था। हाँ, तो अब अगर अगला वाला अगर फिलेट लेती हो तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट 4 ही आएगा, जब तक आप उसमें चेंज नहीं करेंगी। ठीक है। ओके सर।
नहीं तो जैसे तो आपने जहाँ पे नहीं सर दिया ना हो कि नहीं दिया है तो आप उसमें Yes, अपना sir. अज्यूम कर सकते हो ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन आपको रेडियस तो देना ही Okay, पड़ेगा। जब भी आप नई ड्राइंग खोलोगे और फर्स्ट टाइम फिलेट यूज करोगे तो आपको रेडियस स्पेसिफाई करना ही करना है। अब देखो ये आपकी टेबल टॉप okay, व्यू sir. से बन गई, क्योंकि जी इसके सर। जो लेग्स हैं वो तो आपको दिखेंगे नहीं यहाँ से टॉप से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगर मान लो कि ये बीच में आपने गिलास लगाया हुआ है तो आप एक और यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर सकते हो बीच में इस तरह से, जिससे आपका ये ग्लास पैनल वाला आ जाता है यहाँ पे, जी सर। है ना। तो टॉप से तो आपको ऐसे ही दिखेगा। अब इसी को चलो हम क्या करें, ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने बी एंटर किया, क्या करोगे? जी एंटर। और ये कौन सा हम बनाने वाला है ब्लॉक, कौन सा होता है ये, जो सिंगल ड्राइंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है सर। या तो आप बी एंटर करो, या फिर आप यहाँ से ब्लॉक का जो टैब है यहाँ से क्रिएट ब्लॉक करो। क्या करो? ये ब्लॉक। क्रिएट करो। क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तब भी यही विंडो खुल के आएगी, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे नेम आपको देना है, तो आपने सिंबल क्या बनाया है, टेबल। टेबल। अब टेबल तो आपने बना दी, तो आपने टेबल, ऐसा तो नहीं है कि हमारा इसी साइज की टेबल्स आती हैं हमारे पास, ऐसा है क्या? नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये टेबल इस साइज की है, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप जी लिख सर। सकते हो उसको 5 इंटू into 3, यस और नो? तो आप पहचान लोगे अब इसको आसानी से। तो नाम में ही उसका साइज लिख दो, सबसे बढ़िया रहेगा। अब देखो इसमें क्या देना है हमें, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट कह लो या बेस पॉइंट कह लो, बात एक ही है। बेस पॉइंट लिखा हुआ है देखो ये रहा। उसके कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो आप, नहीं तो पिक करके कहाँ पे दो, उसके सेंटर पॉइंट पे देते, सेंटर पॉइंट पे दे जी दिया, सर। और उसी सेंटर पॉइंट के क्या आगे कोऑर्डिनेट आ गए आपके यहाँ, है ना। जी सर। अब क्या करना है आपको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लोगे, इसको सिलेक्ट कर दिया जी सर। और एंटर मारा, तो वापस से वही विंडो आ गई एंटर करते। जैसे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से, तो ये विंडो गायब हो जाएगी देखो, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करोगे तो फिर से वो विंडो आ जाती है। कोई डाउट? ओके। अब वो अभी ले लेते हैं यहाँ से क्या, रिटेन। क्या ले लें, 10। बताऊंगा एक एक करके सारे। अगर डिलीट करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जी नहीं? सर। कि जो आपका डिलीट अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो ये यहाँ से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखो ब्लॉक यूनिट क्या चाहिए, इंचेस है आपकी, चाहो तो चेंज कर सकते हो, इंचेस में रखना चाहो इंचेस में रखना, और इसको कर दो क्या, ओके, ठीक है, हो गया ओके। अब देखो इस फिगर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये तो पहले जैसा ही है जैसा आपका सिंगल ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, है कि नहीं? जी सर। बात आई समझ में? अब वो ब्लॉक आपका बनाए कि नहीं बना ये बताओ पहले। जाके देखेंगे इंसर्ट में। हाँ बिल्कुल, इंसर्ट में देखते हैं। तो आपके पास देखो दिखा रहा है आपको ये,
क्लिक करो इस पे दिखा रहा है। जी सर। और जहां यूज करना वहां यूज कर लो। देखो यहाँ से देखो, जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप जो सोच रहे हो कि सर इसको हम कॉपी भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक रूम बना लिया और आपने सोचा चलो मैं यहाँ पे डोर लगा देता हूँ। आपने डोर को इंसर्ट कराया और लगा दिया, बना के लगा दिया। फिर आपने दूसरा डोर बनाया, फिर कॉपी करोगे उसको, है ना। फिर तीसरा डोर बनाओगे जी सर। तब फिर उसको कॉपी करोगे। लेकिन एक कॉपी करने में फायदा तो तब है ना जब हम उसको एक साथ लगा रहे हैं। लेकिन जब अलग अलग टाइम पे लगाओगे तो तब तो फायदेमंद नहीं है। तब तो हर बार उसको कॉपी, पहले कॉपी कमाने लो, फिर लगाओ, फिर यहाँ पे क्या सीधे इंसर्ट कराओ और यूज कर लो। यस और नो। और आपको उसके लिए एक बार तो उसको बनाना पड़ेगा ही ना, कॉपी को भी, कॉपी से यूज करने के लिए। तो इस वजह से हम इसका ब्लॉक बनाते हैं। अब इसको सिलेक्ट करो तो देखो ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, एक ही क्लिक में कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। जी सर। लेकिन Yes, जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने वहां पे क्या चूज किया था, रिटेन वाला ऑप्शन। क्या करते, रिटेन। और अगर रिटेन। हमने डिलीट किया होता तो ये डिलीट हो गया होता। अगर यहाँ से आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक चूज कर लिया होता तो ये क्या होता है, आपका ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता ये भी। अब देखो यहाँ पे तो आप इसको कितनी बार भी यूज कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन दूसरी ड्राइंग में देखें, आपने एक और ड्राइंग जी खोल ली, सर। नहीं ड्राइंग 2, ये तो देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ भी, है ना। तो इसका मतलब क्या जी हुआ सर। कि इसको सिर्फ एक ही ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर। हाँ सर। तो ये होता है आपका ब्लॉक, सिर्फ एक ही ड्राइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। आई बात समझ में। जी सर। जी सर। अच्छा, अब दूसरा आता है इसमें डब्लू ब्लॉक। क्या आता है आपका, डब्ल्यू ब्लॉक। डब्लू ब्लॉक। डब्लू ब्लॉक। डब्लू का मतलब होता है राइट। क्या होता है, राइट, WRITE वाला राइट, ठीक है, राइट ब्लॉक। अब इसके लिए हम क्या बना लें भाई, बताओ। इसके लिए वो बना ले, बेड बना लेते हैं एक। चलो, इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 6 फुट, यानी कि 72 या 7 फीट रखनी है। और इसकी 72 ही इसकी विड्थ होती है, राइट, है ना। ये लीजिए, हाँ सर। और ये अगर आपको यहाँ पे 2 फ्लोर्स बना दो, ये लीजिए, और SP लाइन लेकर के इसको यहाँ से ठीक है भाई, दिख रहा है जी सर। बेड, बेड जैसा नजर आ रहा है कि नहीं। चलिए, हाँ जी सर। अब
डब्लू ब्लॉक के लिए आपको शॉर्टकट की ही डालनी पड़ेगी और उसके लिए आपको WB क्या करना पड़ेगा, WB WB और एंटर बार। WB में क्या ऑप्शन आता है आपके पास, सपोज अब आपको लगा यार ये टेबल जो है मुझे परमानेंट में कन्वर्ट कर देनी चाहिए थी, मतलब डब्लू ब्लॉक में, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ना सेव करने का ऑप्शन, फाइल नेम एंड द पाथ। जो भी आप ब्लॉक बनाओगे वो कहाँ पे जाके यूज सेव होगा, आपका डॉक्यूमेंट में, है ना। जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लगा चलो कि भाई हमने टेबल का ब्लॉक में बना दिया था, तो लेकिन अब उसे हमें कन्वर्ट कर लेना है, मतलब कि सेव कर देना है अपनी लोकेशन पे, कि ताकि हम इसको आगे भी फ्यूचर में यूज कर सकें। यस और नो। तो आप यहाँ से किस पे चूज करोगे, ब्लॉक। ब्लॉक। और इस वाली पट्टी पे आपके जितने भी ब्लॉक बने हुए होंगे ना सब दिखा देगा, और जिसको भी चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर दो। तो देखो ना तो यहाँ पे बेस पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, ना ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ना उसमें। और ये डॉक्यूमेंट में टेबल के नाम से सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर। यस और नो? जी सर। सेव कर दे इसको कि नहीं? कर दीजिए सर। चलो कर देते हैं एक बार में, लेकिन एक ही ब्लॉक बनता है। अब वो दूसरा ले लो यहाँ से WB। अब इस बेड को तो बनाया ही नहीं हमने। अब वो ये बेड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अगर एंटायर ड्राइंग करते हो तो क्या होगा, पूरी ड्राइंग बन के जो बनी हुई है वही ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी ड्राइंग। लेकिन उसमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं तो हमें यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ से हमें क्या देना पड़ेगा, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट तो पिक पॉइंट तो वही है, सिंपली आप ले लो, क्लिक कर दो यहाँ पे, कोऑर्डिनेट आ गए आपके। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो और एंटर कर दीजिए। आगे समझ? तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डिलीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ड्राइंग दिखा रहा है। जी सर। ये ड्राइंग में से डिलीट हो जाएगा। और कन्वर्ट टू ब्लॉक कर दूं तो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, नाम दे दो इसका बेड और साइज दे दो 6x6 का, ठीक है। या लोकेशन चेंज करना चाहते हो उसकी, लोकेशन चेंज तो करना नहीं चाहते, वो अगर करना चाहो इसकी लोकेशन तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके विंडो आ जाएगी, जो लोकेशन चाहिए वहाँ लोकेशन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। सेव कर दीजिए, ओके कर दो, सेव हो गया। अब इसको यूज करना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे तो देखो एक बेड आ रहा है आपके यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन नई ड्राइंग में यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो कैसे लेके आएंगे इसको? हाँ। तो रिसेंट ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। और करंट ड्राइंग में तो कोई भी नहीं है, अदर ड्राइंग में इस तरह से आ रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से ब्राउज का ऑप्शन लो, आ रहा है ब्राउज, 3 डॉट 0 दिख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। सर इस डॉक्यूमेंट में अपना वाला चूज कर लो, जैसे कि आपका यही तो था, लाइट 6x6, ओपन कर लो इसको, आ गया। डबल क्लिक करो इसके ऊपर और यूज कर लो। जितनी चाहो उतनी बार यूज कर लो इसको।
अब वो टेबल चाहिए आपको इसमें, तो टेबल आपको टी पे मिलेगी नीचे, ये रही आपकी टेबल। ओके करो, ये लीजिए टेबल आ गई आपकी, जितनी चाहिए उतनी यूज कर लो। अब इसको कभी भी और कहीं पे भी आप, सॉरी तो वीडियो नहीं चल रहा। ऑटोकैड आपको कुछ बने बनाए ब्लॉक्स पे देता है, उसकी जो नाम होता है वो होता है डिजाइन सेंटर। क्या होता है? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+2 दबाओगे। तो Ctrl+2 सर। हाँ जी 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जी सर। डिजाइन सेंटर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे कि आपका ये किसका है, नाम से देखो तो किससे रिलेटेड होगा? इंटीग्रेटेड। मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है ना, एनालॉग है तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। CMOS भी आपका उसी से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रिकल का है। फास्टनर्स मैकेनिकल के हो सकते हैं, मैट्रिक और इंपीरियल में। मैट्रिक में देखते हैं पहले, तो देखिए ये नट बोल्ट के सिंबल आ गए यहाँ पे। तो जो भी चाहिए डबल क्लिक करो, ओके करो और यूज कर लो। ये देखिए डबल क्लिक करना। हाँ जी डबल क्लिक करना है। अब इसमें देखो होम स्पेस का आ रहा है, होम स्पेस पे भी इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। ये ब्लॉक देखो, यहाँ पे बेड आ रहा है आपका, चेयर आ रही है, रॉकिंग चेयर, कंप्यूटर टेबल, इतनी सारी चीजें हैं। जो भी चीजें चाहिए आपको इसमें से, जैसे एक चेयर डेस्क चाहिए, डबल क्लिक करो, ओके, और ये आपकी चेयर आ गई। बेड चाहिए, बेड पे क्लिक करो, ओके करो, ये आपका बेड आ गया। कोई डाउट? नो सर। इस तरह से यूज कर सकते हो उनको। सर सिंबल पे डबल क्लिक करके वो स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ सिंबल पे जैसे कौन से चाहिए कि बात कब चाहिए आपको, या ये WC ले लो, इस पे डबल क्लिक करो जी सर। तो ये फिर आपका इंसर्ट वाला टैब खुल के आएगा पहले डबल क्लिक करते ही। फिर आप इसको ओके करोगे तब ये आप स्क्रीन पे आएगा, और फिर जब चाहे जहाँ क्लिक कर सकते हो। ओके सर ओके। तो यहाँ से आपको देखो किचन के भी हैं, HVAC के भी हैं, तो जो चीज आपको चाहिए वो से चूज करो और आप इसे यूज करना चालू कर दो। ठीक है भाई? जी सर। जी सर। एक तो आपका ये हो गया Ctrl+2 से, एक और होता है Ctrl+3 से। याद है, इससे पहले भी बताया हुआ है आपको ये। यस सर। इसका नाम होता है टूल पैलेट। क्या होता है? टूल पैलेट। इसके अंदर भी देखो आपका, यहाँ पे देखो मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबके हैं। तो बस मैकेनिकल चाहिए तो देखो मैकेनिकल के आ गए यहाँ पे सिंबल सारे। इलेक्ट्रिकल की चाहिए तो देखो इलेक्ट्रिकल के आ गए, सिविल के चाहिए तो सिविल के आ गए, स्ट्रक्चर के चाहिए तो स्ट्रक्चर के आ गए। जो भी चाहिए आप यहाँ से चूज कर लो, और आर्किटेक्चर पे क्लिक कर दोगे तो आर्किटेक्चरल के आ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी वही आपको डबल क्लिक करना है और यूज कर लेना है। देखो डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ये आपके आ गया। ठीक है? जी सर। कोई डाउट? नहीं।